हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी और बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर टायर 1 वाली ही उसकी बात कर रही हूँ भाई। मैं उसको लेकर आपका एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहली बार देखने में आया है कि किसी आयोग ने इतने ज़्यादा सीरियस स्टेप्स उठाए हैं। सुनिएगा एक बार, ठीक है। डीवी में गलती या एब्सेंट रहे, ठीक है, या आपने फ्रॉडुलेंट जानकारी अपने फॉर्म भरते हुए दी थी, तो भाई बीपीएससी ने माफ़ नहीं किया है आपको। देखिएगा वीडियो पूरी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे, ठीक है। और क्या करें, कौन सी लिस्ट दे दी भैया, हम नहीं गए। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, वो नहीं जाता कहीं और, उसको बेटर जॉब मिल गई या जो भी है, उसने नहीं गया। या किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, उसने अंडरटेकिंग लिख के दे दी थी उस टाइम फॉर्म भरते हुए कि हो जाएगा, किसने देखना है, आगे देखेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को भी माफ़ नहीं किया गया। देखते हैं पूरी बात क्या है। भाई ऐसा है, बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, यहाँ पर आप देखेंगे कल की डेट में आपका ये है स्कूल टीचर कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर कैंडिडेट जो कि एब्सेंट थे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या जिनके डॉक्यूमेंट जो थे वो अनवेरीफाइड थे। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए, मैं समझा देती हूँ सरल भाषा में क्या है। भाई आपकी विज्ञापन संख्या 26/2023, इसके तहत आपकी एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। फिर क्या कहा कि आपने आवेदन के समय जो भी जिसने इस फॉर्म को भरा उसने दावा किया और उसके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित किया, यानी फॉर्म भरते हुए उसने एक अंडरटेकिंग भी दी थी, ठीक है। परंतु दस्तावेजों के सत्यापन वेरिफिकेशन के टाइम आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद आप एब्सेंट रहे, आप नहीं आए जी, ठीक है। या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंट पाए गए, कुछ कमी पेशी पाई गई, आपने कहा जी मैं पास हूँ, जहाँ पे देखा जी पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के खिलाफ देखिए क्या कहा है बीपीएससी ने। सख्ती कहूंगी मैं, बहुत सख्त शब्द हैं। देखिए लिखा है कि आपके इस फंक्शन, ये जो आपने कृत्य काम किया है जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई और भाई हमारा प्रोसेस बाधित हुआ, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने का एक कुप्रयास है, ठीक है। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों किया ऐसा, ये भूलना जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि भाई 7 नवंबर 2023 तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण दो। जी आप लिख सकते हैं कि जी मेरी यहाँ जॉब लग गई थी इसलिए मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं आया, गलत भरा गया मैंने, त्रुटि हो गई, ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसा ईमेल कर सकते हैं अगर आपने गलत जानकारी यहाँ पे दी, है ना। तो ये भी लिखा है कि आपको स्पष्टीकरण समर्पित करना है, क्यों नहीं आपके इस फंक्शन के को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके खिलाफ विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए और आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित न किया जाए। तो भाई आगे आपने अगर टायर 2 भरने वाले हैं और टायर 1 में आपने ऐसे ऐसे कर दिया, गलत फ्रॉडुलेंट मार्क्स भरे, आप नहीं गए डीवी के टाइम, एब्सेंट रहे, तो भाई अपनी अंडरटेकिंग यहाँ भेज देना। इन्होंने लिस्ट जारी कर रखी है, लिखा है इन्होंने कि भाई ये देखो आपके अयोग्य पाए गए और एब्सेंट स्टूडेंट्स की सूची आयोग की वेबसाइट पर है, पता चले आपका नाम वहाँ पर है और ये आपको ब्लैकलिस्ट कर दे, फिर आप टायर 2 की बेशक तैयारी करते रहो, ये नहीं मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वो स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो थे गलत अपलोड करे थे या फिर कुछ गलत एंट्रीज करी थी, तो अंडरटेकिंग अपनी जमा करा दीजिए इनकी ईमेल आईडी पे, ताकि आप ब्लैकलिस्ट ना हो जाएं। वो बहुत बड़ा खतरा है, ब्लैकलिस्ट हो गए तो इतनी बड़ी भर्ती टायर 2 की आपके सामने 3 नवंबर को खड़ी है, नहीं भर पाओगे उसे। तो बहुत सख्त शब्दों में बीपीएससी के द्वारा ये बात की गई। मैं खुद ही मतलब इसको देखकर अचंभित हूँ। ऐसे ज़्यादातर आयोगों को मैंने करते हुए नहीं देखा है अपने टीचिंग प्रोफेशन में, जितना मतलब समय हमने दिया है उस लाइफ स्पैन में, ठीक है। तो भाई ये आयोग बहुत सख्त है, तो भाई विधि सम्मत कार्रवाई के लिए वो स्वतंत्र हो जाएगा अगर आपने अंडरटेकिंग अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। स्पष्टीकरण दे देना,
और ये 27/10/2023 का संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी पटना के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया। तो यही थी बात। सचेत रहिए, गलती हो गई है तो गलती में अंडरटेकिंग में आप जो आपको जो आपको लगे अपने स्पष्टीकरण में वो बात लिख दीजिए, मगर करिएगा ज़रूर अगर आप एब्सेंट हैं या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स के टाइम कुछ गलत बात या फिर गलत मार्क्स या फिर गलत एलिजिबिलिटी लिख दी थी जिस कारण फिर आप गए नहीं। ठीक है, जो भी है, जो बात है जैसी है वो आयोग के आगे लिख दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, है ना, कि ये एरर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, ब्लैकलिस्ट मत होइएगा। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के लिए मनु राठी यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। टायर 2 के लिए 3 नवंबर को फॉर्म है, उसकी डिटेल जानकारी एलिजिबिलिटी हम लेकर आएंगे मनु राठी यूट्यूब चैनल। ऑल द बेस्ट।